हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस क्लास हम स्टार्ट करेंगे साइंस का थर्ड चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इस मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या चीजें आएंगी वो हमें इस चैप्टर के थ्रू समझनी है। आज की क्लास में हम कंपेयर करेंगे मेटल और नॉन मेटल को विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। शुरू करते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स इन environment. You see, some are considered as metal, some are considered as non-metals. अब इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में दो कैटेगरी बना दी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स जो थे वो मेटल कैटेगरी में आ गए, कुछ एलिमेंट्स थे वो नॉन मेटल कैटेगरी में आ गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने किस बेसिस पे उनको मेटल कैटेगरी में डाला या नॉन मेटल कैटेगरी में डाला। टू नो दैट हमको ये पता करना पड़ेगा कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अगर ये प्रॉपर्टीज हैं, दिस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आई विल गिव यू कंपैरेटिवली आंसर ऑफ दीज टू कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है और उससे ऑपोजिट नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है। सो पहली प्रॉपर्टी है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। Now, what do we understand by physical property? किसी चीज का मास, उसका वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी, देन वो कैसा दिखता है, कलर, शेप, साइज, अदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड हीट कंडक्टेंस, ऑल दीज आर कंसीडर्ड विच प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं इस तरफ लिख रही हूँ मेटल्स एंड अदर साइड वी विल डिस्कस नॉन मेटल्स। अब फर्स्ट कैटेगरी जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लेके चल रहे हैं दैट इज हार्ड और सॉफ्ट। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेटल और नॉन मेटल्स में सॉफ्ट मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, हार्ड मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। इसका आंसर है मेटल्स जनरली हार्ड इन नेचर होते हैं, सो यू फाइंड देम रॉक सॉलिड। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। अब इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है हर मेटल या हर एलिमेंट हर प्रॉपर्टी को फॉलो करे। मेटल्स के केस में तीन एक्सेप्शंस हैं, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। मेटल्स हमने क्या कहा, हार्ड होते हैं, बट लिथियम, सोडियम और पोटाशियम कौन से मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल। सो जब भी हम मेटल और नॉन मेटल का कंपैरिजन पढ़ते हैं, हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं, हमें कंसीडर करना है अबाउट एक्सेप्शन केसेस आल्सो, कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है या ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। सो हाउ डू वी कम टू नो, तो हम उसको लर्न करते हैं या वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन कि ये इसका एक्सेप्शन केस है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज, पहली प्रॉपर्टी ये होगी मेटल्स जनरली हार्ड इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होते हैं लस्ट्रस एंड नॉन मेटल होते हैं नॉन लस्ट्रस। अब पहले क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर लस्ट्रस एलिमेंट्स। लस्ट्रस का मतलब है दे विल हैव अ स्पेसिफिक शाइन। ओके, सो मेटल्स आप देख लीजिए, गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, सिल्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। आप जब इन मेटल से बनी चीजों को ध्यान से देखेंगे, यू फाइंड कि उनमें एक सर्टेन शाइन है, सो दैट शाइन द प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्ट्रस। तो मेटल जनरली क्या होते हैं, लस्ट्रस इन नेचर, थोड़ी सी उनमें चमक होती है। नॉन मेटल्स आर वेरी डल इन नेचर। कार्बन को देख लीजिए, कार्बन में देन वी गो टू नाइट्रोजन, गैस है, नॉन लस्ट्रस। ऑक्सीजन नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, गैस है, नॉन लस्ट्रस। तो ये सेकेंड डिफरेंस है कि अगर मेटल होंगे उनके पास एक सर्टेन शाइन या वो लस्ट्रस होने चाहिए। नॉन मेटल जनरली नॉन लस्ट्रस इन नेचर होते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर सोनरस और ये होते हैं नॉन सोनरस। अब सोनरस का मतलब यहाँ पे क्या है, सोनरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूसिंग।
साउंड प्रोड्यूसिंग कैसे, जब भी हम किसी मेटल के सरफेस को किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट करते हैं, इट गिव्स अ स्पेसिफिक साउंड। जैसे हमारी स्कूल की जो बेल होती है और जो मंदिर की बेल होती है, सो इट इज मेड अप ऑफ आयरन। जब हम उस बेल को हिट करते हैं, इट गिव्स अ स्पेसिफिक साउंड। सिमिलरली आपसे कोई सिल्वर का सब्सटेंस, अगर आप उसको हार्ड हिट करें, अगर आपके पास कोई सिल्वर का सब्सटेंस है और आप उसको हार्डली हिट करें, इट विल आल्सो प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड। सो हम क्या कहते हैं, मेटल्स जब उनको हिट करते हैं हम किसी हार्ड सरफेस से, वो जनरली हमको एक स्पेसिफिक साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स को आप जितना मर्जी हिट कर लीजिए, एक तो ये है कि वो सॉफ्ट है तो हार्ड हिटिंग होगी ही नहीं, अगर आप हार्ड हिटिंग कर लेते हैं दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। ओके, सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज। वन इज मेटल आर हार्ड, नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट है। देन मेटल्स लस्ट्रस है, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स जो है वो सोनरस इन नेचर होते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो सोनरस नहीं होते हैं। देन कम टू अदर प्रॉपर्टीज। अब सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज जो कि कंपैरिजन में आती हैं। नाउ विल मूव टू फोर्थ प्रॉपर्टी, जो किसमें है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है दे आर मैलिएबल and they are non-malleable. अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टी आ गई। What are malleable substances? Malleable substances वो होते हैं जिनको हम बीट कर करके उनको शीट्स में चेंज कर दें। ओके, आप सभी ने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, विच वी यूज फॉर पैकिंग फूड। एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ शीट। कौन सा एलिमेंट, एल्यूमिनियम। तो हमने एल्यूमिनियम फॉइल को कैसे बनाया है, बाय हिटिंग इट कॉन्टिन्यूसली, जिससे कि वो मेटल किस चीज में चेंज हो जाए, इनटू शीट फॉर्म। तो मेटल को जब हम बीट करते हैं बाय रेगुलर बीटिंग और कॉन्टिन्यूअस बीटिंग, वी कैन चेंज देम इनटू शीट फॉर्म, जबकि नॉन मेटल्स को आप शीट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट इज मेटल्स आर डक्टाइल ऑल्सो, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं नॉन डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या है, when metal can be changed into wires. Okay, so malleable जब हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड डक्टाइल जब हम उसको वायर में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हम सभी ने इलेक्ट्रिसिटी वायर्स देखी हैं। सो व्हाट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दैट केस इज कॉपर। कॉपर को हमने बीट कर करके शीट में ना चेंज करके किस फॉर्म में चेंज किया है, वायर फॉर्म में चेंज किया है। दैट इज व्हाई वी से कि मेटल्स क्या है, डक्टाइल, दे कैन बी चेंज इनटू वायर्स। नॉन मेटल ऐसा नहीं कर पाते हैं। ओके, देन 6 प्रॉपर्टीज, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमने क्या पढ़ा कि मेटल्स जनरली क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जितने भी हमारे यूटेंसिल्स हैं, some of them are made up of pure iron or just iron element, some of them are made up of copper। अब मेटल के सब्सटेंसेस और मेटल के बर्तन हम क्यों बना रहे हैं, because they can transfer the heat, they can conduct heat from gas or stove to the food particle। okay, so for that reason metal क्या है, good conductor of heat, इसीलिए हमारे बर्तन जनरली मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल है bad conductor of heat, they generally do not conduct the electricity। Done। 7th point है they are also good conductor of electricity। they are also good conductor of electricity, जबकि नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर पाते और नॉन मेटल हीट को भी कंडक्ट नहीं कर पाते। नाउ कम टू द एग्जांपल।
कि कैसे हम पता करें या हमने कहाँ देखा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेटल होते हैं। सो अगेन एग्जांपल लीजिए इलेक्ट्रिसिटी वायर। इलेक्ट्रिसिटी वायर में हम यूज करते हैं कॉपर, और इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में क्यों आ रही है कॉपर वायर के थ्रू? बिकॉज कॉपर इज capable of conducting electricity. Okay, now there are certain exception which we have to discuss. एक हमने स्टार्टिंग में कर ली थी फर्स्ट पॉइंट में कि सोडियम और पोटाशियम और लिथियम ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं. ओके, सो आई टॉक अबाउट here only the conductivity. यहाँ पे हमने बोला non metals are bad conductor of electricity, but one exception is carbon. अगर कार्बन प्रेजेंट हो ग्रेफाइट फॉर्म में, अगर कार्बन प्रेजेंट हो ग्रेफाइट फॉर्म में, देन ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो हुआ ये एक्सेप्शन केस. जनरली हमने क्या पढ़ा? नॉन मेटल्स को क्या होना चाहिए? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए. पर कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, अगर उसकी ग्रेफाइट फॉर्म आपको दी जाए, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट लस्ट्रस सब्सटेंसेस. हमने पढ़ा था कि मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक शाइन, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं. नाउ उसका एक्सेप्शन है. सो ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, पर आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस होता है. सो इट हैज अ शाइन. एक्सेप्शन आ गई. देन वी से कि जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, वी से दैट कि लस्ट्रस ये आगे, सोनरस सिर्फ मेटल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते. अब हम क्या कहते हैं कि लस्ट्रस मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं. पर आयोडीन हमने देखा एक ऐसा एलिमेंट है विच इज अ नॉन मेटल जो लस्ट्रस होता है. देन वी से कि मेटल्स को जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जबकि ये हो सकते हैं सॉलिड, गैस एंड लिक्विड. अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सारे मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट वन. मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. ओके, सो हमने क्या पता किया कि जनरली मेटल्स अगर हम पढ़ रहे हैं, सो वी से कि इनको सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए. पर मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है विच इज अ मेटल बट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे. डन. ऑपोजिट टू दैट ब्रोमीन में भी या नॉन मेटल में भी एक ऐसा, देन ऑपोजिट टू दैट नॉन मेटल में भी एक ऐसा एलिमेंट है विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर, और उस मेटल का नाम, नॉन मेटल का नाम है ब्रोमीन. सो ब्रोमीन ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. नाउ हाउ एग्जामिनर कंफ्यूज यू? कैसे कंफ्यूज करेगा? यू नीड टू रिमेंबर दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, बट मर्करी इज अ मेटल जबकि ब्रोमीन है नॉन मेटल का एग्जाम्पल. सो अगर क्वेश्चन ये आता है नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, आंसर है आपका ब्रोमीन. अगर क्वेश्चन आता है अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, देन योर आंसर इज मर्करी. नाउ विद दिस कंपैरिजन वी लर्न कि देयर आर डिफरेंस इन मेटल्स एंड नॉन मेटल कैटेगरी, बट कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक दूसरे, कई नॉन मेटल हैं जो मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो कर जाते हैं, कई मेटल हैं जो कुछ नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी शो कर जाते हैं. मोस्ट ऑफ द कैटेगरी वर्क्स. कुछ एक्सेप्शन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है इस केस में.